हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर की हमने शुरुआत की थी, एक नया चैप्टर की शुरुआत की थी जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि जस्ट इसके एक दिन पहले हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर को, एंड स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल नॉलेज दिया था, जिसमें हमने 3 चीज का आपको फॉर्मूला बताया था। एक सरफेस, सबसे पहले आपको मैंने क्यूबॉइड बताया था, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, साथ ही में टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, इस सभी चीज का फॉर्मूला बताया था। फिर क्यूब का भी उसी प्रकार बताया था, एंड आपका सिलेंडर जो होता है उसी प्रकार मैंने 3 फॉर्मूले सभी के बताए थे। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले का लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1 जरूर से देखा होगा, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तभी आज जो है आप ये लेक्चर समझ पाओगे, क्योंकि आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि टोटली बेस है क्यूबॉइड के ऊपर, क्यूब के ऊपर और सिलेंडर के ऊपर। यानी कि हम इन शॉर्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9.1 की शुरुआत। तो प्रैक्टिस सेट 9.1 देखा जाए तो लगभग 8 एग्जांपल दिए हुए हैं, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ 3 एग्जांपल कराने वाला हूं। क्यों? क्योंकि हर एक टाइप का मैं एक एग्जांपल आपको कराऊंगा, एंड बाकी के जो उसके टाइप होंगे वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं हमारा आज का पहला प्रैक्टिस सेट, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 9.1। चलो, प्रैक्टिस सेट नंबर 9.1 सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर का। तो शुरुआत करते हैं इसको, और बहुत ही बेहतरीन है। और ये चीज अगर आपने आज कर लिया ना दोस्तों, समझ लिया ना, तो आगे जाके ऐसे टॉपिक के ऊपर कोई भी एग्जांपल अगर आपको कोई पूछेगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। बस किसका खेल है? फॉर्मूला का खेल है। फॉर्मूला सबको पता है, याद रहेगा, डेफिनेटली आप आंसर निकाल सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं एग्जांपल नंबर 1 की। तो एग्जांपल नंबर 1 आप देखोगे, मैं क्वेश्चन लिखता तो नहीं हूं, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या है। जैसे कि आप देखोगे एग्जांपल में, फर्स्ट एग्जांपल में जो लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है क्यूबॉइड का, वो यहां पे दिया हुआ है। और क्यूबॉइड में भी क्या बोला है? क्यूबॉइड शेप बॉक्स, यानी कि बॉक्स अगर आ गया तो आप समझ जाओगे कि क्यूबॉइड का एग्जांपल दिया हुआ है। यानी कि पहला जो एग्जांपल है इस प्रैक्टिस सेट का, पहला जो एग्जांपल है वो क्यूबॉइड के ऊपर बेस है। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल क्यूबॉइड के बेस का मैं करा रहा हूं। उसके बाद अगर जो भी क्यूबॉइड के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे वो आपको मैं छोड़ूंगा होमवर्क के लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे क्यूबॉइड शेप का बॉक्स का यहां पे हमें क्या दिया? लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया। यानी कि इन शॉर्ट हमें 3 चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है। तो लेंथ कितना दिया हुआ है? देखो, मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, आप लोग पूरा भी लिख सकते हो। आपने सिर्फ एल भी लिखा तो कोई परेशानी नहीं होगी, आप लिख सकते हो। तो लेंथ का जो वैल्यू दिया है वो दिया है आपको 20। ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है। फिर आपको नेक्स्ट बोला है बी, यानी कि ब्रेथ आपको दिया होगा 12 सेंटीमीटर। और तीसरा एक और वैल्यू दिया है जो कि होता है आपका हाइट। ठीक है ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है ना, कोई भी क्यूबॉइड में क्या होता है? लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, और तीसरा चीज हाइट होता है। अगर आपने पहले फर्स्ट लेक्चर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो LBH होता है ना, तो ये 12 सेंटीमीटर और तीसरा चीज है यानी कि आपका LB और H, हाइट आपको दिया हुआ है। तो हाइट है नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर। ये 3 चीज आपको दिया हुआ है इन्होंने। और इन्होंने क्या क्वेश्चन क्या पूछा है हमें? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेस। यहां पे 2 चीज पूछा है आपको। सबसे पहले आपको निकालना है वर्टिकल, क्या है, सॉरी, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस, सॉरी, ठीक है ना, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस। ये सबसे पहला चीज हमें निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस है, ठीक है, वर्टिकल फेसेस, सॉरी। चलो इसको निकालेंगे। कैसे निकालोगे? सबसे पहला चीज आपको याद करो। आप क्या याद करो? रिमाइंड करो कि आपने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या देखा है। रिमाइंड करो क्या क्या देखा है। हमने देखा है इस चीज का फॉर्मूला। तो सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस निकालने का एक फॉर्मूला होता है। किसके केस में? क्यूबॉइड के केस में। ये क्या है? क्यूबॉइड चल रहा है ना, तो यहां पे लिख भी दो, चाहिए तो क्या लिखोगे? सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, ऐसा लिख दो, ताकि आपको भी पता रहे और सामने वाले को भी पता रहे कि ये क्या है। तो सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, क्योंकि फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है L प्लस बी मल्टीप्लाई बाय H। ये आपको याद होगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये फॉर्मूला होता है। तो वैल्यूज जो है वो डाल दो इसमें। क्या वैल्यू है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ कितना होता है? लेंथ प्लस ब्रेथ आप देखोगे तो लेंथ 20 दिया हुआ है, ब्रेथ आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो 20 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। डाल दो, वैल्यू आपका मिल जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 20 प्लस 12 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाय 10। पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 32 हो जाएगा 64, मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 640। ये यूनिट क्या है? सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल, आई मीन टू से फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 चीज पूछा हुआ है। एक पूछा है आपको सरफेस एरिया निकालो,
तो सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस क्यूबॉइड का पहले एग्जांपल का आंसर आ गया, जो कि आ रहा है 640। बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच, ये फॉर्मूला डाल दो, वैल्यू आपने निकाल दिया। तो 640 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया पहले क्वेश्चन का। जो पहला चीज पूछा है इसमें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, आपने निकाल लिया। अब इसी में एक और चीज पूछा है, आप देखोगे क्वेश्चन के एंड में एक और चीज पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स, यानी कि इसमें एक और चीज निकालना है मुझे, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का भी अलग फॉर्मूला होता है, उसको भी हम लोग निकालेंगे। तो यहां पे इसको मैं सबसे पहले रफ करता हूं, फिर आपको मैं बताऊंगा कि इसी के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, पहला ही क्वेश्चन चल रहा है अभी तक, याद रखो। अब इसी के अंदर एक और चीज पूछा है हमें, क्या पूछा है, एक और चीज आपको पूछा है। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको पहले तो लिख दिया होगा, ठीक है, मैंने मिटा दिया ये चीज। आप वीडियो के पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है आपको, आपके हाथ में तो कंट्रोल है पूरा वीडियो का, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर का सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है, क्या पूछा है इसके अंदर, टोटल सरफेस एरिया निकाल के दिखाओ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्या चल रहा है, क्यूबॉइड ही चल रहा है अभी भी, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, आपको याद करो, रिमाइंड करो, क्या बताया था मैंने। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या फिर बॉक्स जो है, इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, याद होगा ये फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है, डाल दो वैल्यू उसमें। तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना है 12, फिर बीच में प्लस, फिर BH मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर बीच में प्लस, फिर LH है, तो L की दर है 20 और H की दर है 10। इसको कर दो सॉल्व, आंसर आपका आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 12 इज कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 2 24 यानी 240 हो जाएगा। ये 240 हो गया, प्लस ये हो गया 120, प्लस ये हो गया 200, ये तीनों को प्लस कर दो तो आपका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, ये तीनों को प्लस करके जो आपका आंसर आ रहा है 560 आ रहा है। ये तीनों को प्लस करो, 240 प्लस 120 प्लस 200, आपका आंसर आ रहा है 560, और फाइनली 2 को 560 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। जो आपको पूछा था कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज क्यूबॉइड का, तो आपने निकाल लिया टोटल सरफेस एरिया जो है वो आ रहा है 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहले क्वेश्चन का दोनों आंसर, सरफेस एरिया भी, आई मीन टू से वर्टिकल फेसेस भी, और ये टोटल सरफेस एरिया भी, ये दोनों ही आपने निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये आपको समझ में आ गया होगा, जो कि था क्यूबॉइड या फिर बॉक्स बोल सकते हो आप, उसके बेस पे। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद का जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो ध्यान से कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो यहां पे अगेन जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वो क्यूबॉइड के ऊपर है, तो वो मैं नहीं कराने वाला, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन तो करा दिया क्यूबॉइड के ऊपर, करेक्ट है, क्यूबॉइड के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन करा दिया। तो वो सेकंड जो एग्जांपल है मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग होमवर्क कर लेना। मैं सीधा अभी कराने वाला हूं थर्ड एग्जांपल, क्योंकि थर्ड एग्जांपल आप देखोगे तो वो क्यूब के ऊपर है, साइड ऑफ ए क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब के ऊपर एग्जांपल है, तो क्यूब वाला भी करा देता हूं। हर एक का एक एक टाइप कराऊंगा, एक एक एग्जांपल कराऊंगा हर टाइप का, ठीक है, तभी आप लोग कर पाओगे ना होमवर्क में। तो सेकंड एग्जांपल आप लोग के लिए होमवर्क, मैं सीधा कराने जा रहा हूं थर्ड एग्जांपल, ठीक है। तो इसको रफ करके थर्ड एग्जांपल का हेडिंग हम लोग डालेंगे। चलो देखते हैं क्या है थर्ड एग्जांपल, क्यूब के ऊपर है। तो बस रिमाइंड करना है आपको कि क्यूब का क्या क्या फॉर्मूलाज था, हमने जो डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। चलो क्या है थर्ड एग्जांपल, हेडिंग डाल दिया थर्ड एग्जांपल। चलो इसको सॉल्व करते हैं थर्ड एग्जांपल को। ओके, एग्जांपल नंबर 3 आप देखोगे तो इसमें क्वेश्चन किस प्रकार दिया है एग्जांपल नंबर 3 में, दैट इज क्यूब दिया हुआ है। तो क्यूब का साइड दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, तो साइड ऑफ क्यूब, तो साइड ऑफ क्यूब इज गिवन एज 4.5 सेंटीमीटर, ये आपको एक चीज दिया हुआ है, ठीक है। बस इतना एक चीज याद रखना है कि मेन क्या है यहाँ पे, साइड ऑफ क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस। यहां पे भी अगेन दो चीज पूछा है, एक तो आपको पूछा है, एक तो क्या पूछा है आपको, फाइंड द वर्टिकल, सॉरी क्या बोला है अगेन, सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल सरफेस, ठीक है। सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस, ये एक चीज पूछा है। और दूसरा जो पूछा है अगेन आगे जो देखोगे आप, तो टोटल सरफेस एरिया है, जो इसके बाद में निकालूंगा। तो ये सबसे पहला चीज निकाल लेते हैं, उसके बाद जो अगेन पूछा है इसमें टोटल सरफेस एरिया, वो भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप गिवन देखो, गिवन हमें सिर्फ एक चीज दिया है जो कि है साइड ऑफ क्यूब। तो साइड ऑफ क्यूब को हम लोग डिनोट करते हैं एल से, तो एल का वैल्यू हमें दे दिया है 4.5 सेंटीमीटर, इतना पता है। फॉर्मूला है हमारा सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ क्यूब, क्यूब चल रहा है ना अभी, तो लिख दो क्यूब इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, याद करो कि सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस क्या बताया था सर ने क्यूब के लिए, जो कि था दोस्तों आपको याद आ रहा होगा 4L स्क्वायर, 4L स्क्वायर। बस ये वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4L स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय एल का वैल्यू क्या है 4.5, तो 4.5 का स्क्वायर।
ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 20.25 है ना, करेक्ट है, यस। यानी कि ये 4.5 का स्क्वायर करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 4, ये तो 4 पहले से ही है, मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर करोगे तो 20.25 आ जाएगा, और फाइनली इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने निकाल के रखा हुआ है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका फाइनल आंसर 81। किसका आ रहा है आंसर? क्यूब का सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस आपने निकाल लिया, कितना आ रहा है? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी है, इजी फॉर्मूला था तो इजी आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं सेकंड एग्जांपल। इसी के अंदर सेकंड एग्जांपल नहीं, सेकंड जो क्वेश्चन पूछा आपको इसी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है हमारा, क्यूब वाला ही चल रहा है अभी भी। तो इसी के अंदर एक और चीज पूछा है कि आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी निकालना है। तो लिख लेते हैं पहले, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं हम लोग। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आप याद करो दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में कराया था, जो कि था दोस्तों 6l²। यही फॉर्मूला था, डाल देंगे 6l² में 6 मल्टीप्लाई बाय l कितना है हमारा? 4.5 है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 4.5 का स्क्वायर। फिर से 6 मल्टीप्लाई बाय 4.5 का स्क्वायर तो हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी, 4.5 का स्क्वायर आता है 20.25, तो डाल दिया 20.25, उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ रहा है दोस्तों, जो कि आ रहा है 121.5, तो 121.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। कितना सिंपल है आप ही बताओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्यूब का सिंपल सा 2 फॉर्मूला है, 2 ही चीज पूछा इसमें। क्या पूछा? सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस बताओ, तो उसका 4l² फॉर्मूला था, डाल दिया वैल्यू, मिल गया आंसर। और एक और चीज पूछा था उसी में कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी बताओ, जिसका फॉर्मूला था 6l², तो वो भी वैल्यू डाल दिया और आपने आंसर निकाल दिया। क्लियर है? तो आप देख सकते हो कितना इजी इजी एग्जांपल होते हैं, बस आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। फॉर्मूला पता है, डेफिनेटली आप चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन आना चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई वगैरह करने आना चाहिए, बाकी तो आप कर पाओगे। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन आप देखो तो अगेन क्वेश्चन पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि जो चौथा एग्जांपल है ये भी क्यूब वाला एग्जांपल है, तो इसको भी मैं नहीं कराने वाला, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। फिर पांचवा क्वेश्चन देखोगे, अगेन ये वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड बोल दिया, यानी कि क्यूबॉइड का एग्जांपल है, तो क्यूबॉइड का भी फिर से वापस से आपको करना है, छोड़ रहा हूं मैं आपके लिए। सिक्स्थ एग्जांपल देखोगे तो यहां पे पूछा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो क्यूब का वॉल्यूम पूछा है, अगेन आपको फॉर्मूला पता ही है क्यूब का वॉल्यूम का, तो आप निकाल सकते हो। मैं सीधा चलता हूं सातवें एग्जांपल की तरफ, क्योंकि वो सिलेंडर का एग्जांपल है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक टाइप का एक ही एग्जांपल कराऊंगा, क्योंकि आपको बाकी का होमवर्क के तौर पर छोड़ने वाला हूं। तो पहला हमने देखा क्यूबॉइड का एग्जांपल, सेकंड हमने देखा यहां पे, मतलब थर्ड एग्जांपल देखा क्यूब का एग्जांपल, अब एक और कराने जा रहा हूं जो कि आपका सिलेंडर का एग्जांपल। तो सीधा मैं जंप कर रहा हूं, थर्ड के बाद सीधा मैं लेके जा रहा हूं आपको सातवें एग्जांपल की तरफ, और इसके बीच में जितने भी एग्जांपल है ये आप लोग को सॉल्व करना है, आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा। ओके, चलते हैं सीधा सातवां एग्जांपल। क्या है सातवां एग्जांपल? सिलेंडर का एग्जांपल दिया हुआ है, जो कि एकदम मस्त एग्जांपल है और आपको सॉल्व करने में भी काफी मजा आएगा। ठीक है, तो चलते हैं सातवें की तरफ, हेडिंग डाल देंगे सबसे पहले। ओके, दिस इज द 7th एग्जांपल, सीधा मैं हेडिंग डाल रहा हूं दोस्तों सातवें एग्जांपल की तरफ। इसके बीच के जो भी एग्जांपल्स थे आप लोग के ऊपर छोड़ रहा हूं, होमवर्क कर लेना ध्यान से। सातवां एग्जांपल क्या बोला है? क्वेश्चन इस प्रकार है कि रेडियस ऑफ ए बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर, यानी कि यहां पे सिलेंडर का एग्जांपल दिया है और यहां पे उन्होंने रेडियस मेंशन किया हुआ है, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है? रेडियस का जो वैल्यू होता है आर, ठीक है ना, आर का जो वैल्यू है रेडियस, ठीक है, इसको और अच्छे से लिखता हूं। ठीक है, रेडियस स्मॉल लेटर आर से डिनोट करते, कोई भी सिलेंडर के अंदर आर इज इक्वल टू हमें दिया हुआ यहां पे 20 सेंटीमीटर। उन्होंने बोल के रखा है कि जो सिलेंडर है उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एक और चीज बोल दिया है उन्होंने कि यहां पे जो हाइट है सिलेंडर का वो भी उन्होंने देके रखा है, जो कि है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर उन्होंने देके रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा है हमें? इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो पूछा है आपको फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था दोस्तों फर्स्ट लेक्चर में, वो निकाल लेंगे। एंड साथ ही में पूछा है टोटल सरफेस एरिया आप निकालना है, और इसमें एक चीज बोला है कि आप पाए का वैल्यू जो है वो 3.14 जो है वो यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें पाए लगने वाला है। तो करेंगे हम लोग सॉल्व। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे यहां पे कर्व सरफेस एरिया निकालने की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसका है? सिलेंडर का। ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है दोस्तों, आपको याद आ रहा होगा फर्स्ट लेक्चर में हमने कराया है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πRh, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यूज डाल दो, आपका आंसर निकल जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू लेना है आपको 3.14, ऐसा क्वेश्चन में ही उन्होंने बोल के रखा है, ब्रैकेट में आप देखोगे क्वेश्चन में, तो पाई का वैल्यू 3.14 होता है, 22/7 भी होता है, दोनों का मतलब सेम ही है एक्चुअल में। तो पाई का वैल्यू आपने लिया 3.14, रेडियस आपको देके रखा है उन्होंने 20 सेंटीमीटर डाल दिया, और हाइट आपको देके रखा है उन्होंने 13 डाल दिया। ठीक है, ये सभी चीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, 1632.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 कितना है
1632.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है दोस्तों। बस आपको करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कुछ वैल्यू मिलेगा, फिर जो वैल्यू मिलेगा उसको 20 से मल्टीप्लाई करो, कुछ वैल्यू मिलेगा फिर उसको 13 से मल्टीप्लाई करो एंड में, तो आपका फाइनल ये आंसर आ जाएगा, जो कि आना ही चाहिए आपको 1632.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सिंपल है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा रहेगा। और एक और चीज इसी में पूछा हुआ है दोस्तों, जो कि है आपका टोटल सरफेस एरिया, तो उसको भी निकाल देंगे हम लोग। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं बात करूं, आपको याद आ रहा होगा फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो कि था दोस्तों 2 पाई आर आर प्लस एच। तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये फॉर्मूला होता है कोई भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालने का। तो वैल्यू डाल देते हैं सबसे पहले, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू लेना है हम लोग को, कितना पाई का वैल्यू हमें लेना है, पाई के जगह पे लिखेंगे हम लोग 3.14। फिर आर है, आर का वैल्यू हमें दिया हुआ है 20, डाल दिया। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में है ना ये, ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। फिर ब्रैकेट में आप देखोगे आर प्लस एच है, तो आर कितना है 20 प्लस एच है हमारा 13, डाल दिया। इसको फिर एक और स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 कितना हो जाएगा, करके देख सकते हो 6.28 हो जाएगा, करेक्ट है। फिर मल्टीप्लाई बाय 20 है, और फिर ये मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 20 प्लस 13 इज 33, यानी कि अब ये छोटा हो गया, ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है दोस्तों। तो यहां पे आंसर आ रहा है आपका 4144.8, तो 4144.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि हमने जो आखिरी टाइप था हमारा सिलेंडर का जो सम था, 7वां क्वेश्चन, जिसमें रेडियस और हाइट दिया था, तो इसमें हमें दो चीज पूछा था, कर्व सरफेस एरिया निकालो, तो हमने निकाल लिया 1632.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दूसरा चीज पूछा था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालो, जो कि ये फॉर्मूला यूज करके हमने निकाल लिया 4144.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? तो इसी के साथ हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है 9.1 ये मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि इसके बाद का जो 8वां क्वेश्चन है अगेन सिलेंडर के ऊपर का सम है, तो आप लोग उसको सॉल्व कर लेना, होमवर्क के तौर पे मैंने छोड़ा है। तो यहां पे टोटल आप देखोगे तो 8 क्वेश्चन में से मैंने 3 क्वेश्चन कराया, हर एक का एक टाइप कराया। पहला क्वेश्चन टाइप क्यूबॉइड का कराया, फिर हमने तीसरा क्वेश्चन कराया जो कि क्यूब का एक टाइप था, एंड 7वां क्वेश्चन कराया जो कि सिलेंडर का एक टाइप था। और बाकी के जितने रिमेनिंग एग्जांपल है ये आप लोग कर सकते हो, इतनी मेरी गारंटी है। बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आप लोग सॉल्व कर पाओगे, बहुत ईजी है। कोशिश करना जरूर से सॉल्व कर पाओगे, एंड जो भी आंसर आएगा प्लीज हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको प्लीज कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 भी लेके आऊंगा फटाफट से, जिसमें हम लोग आगे के ऐसे ही और टॉपिक्स बचे हुए, हमारा कौन का टॉपिक बचा हुआ है उसको भी आपके लिए कंप्लीट कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।